श्री राम ने पहली बार कहाँ देखा था सीता को? कैसे हुआ था विवाह? धर्म ग्रंथों के अनुसार अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान श्री राम व सीता का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर हम आपको बता रहे हैं कि रामचरितमानस के अनुसार श्री राम ने सीता को पहली बार कहाँ और कब देखा था तथा श्री राम सीता का विवाह संपूर्ण प्रसंग जो इस प्रकार है। यहाँ देखा था श्री राम ने पहली बार सीता को जब श्री राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुँचे तो राजा जनक सभी को आदर पूर्वक अपने साथ महल लेकर आए। अगले दिन सुबह दोनों भाई फूल लेने बगीचे गए। उसी समय राजा जनक की पुत्री सीता भी माता पार्वती की पूजा करने के लिए वहां आई और सीता श्री राम को देखकर मोहित हो गई और एक टक निहारती रही। श्री राम भी सीता जी को देखकर बहुत आनंदित हुए तथा सीता को शोभा देखकर श्री राम ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं और किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता और मूर्ति मान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। माता पार्वती का पूजन करते समय सीता ने श्री राम को पति के रूप में पाने की कामना की। अगले दिन धनुष यज्ञ जो भगवान शंकर के धनुष पर चढ़ाएगा, सीता का विवाह उसी के साथ होगा और धनुष का आयोजन किया गया और राजा जनक के बुलावे पर ऋषि विश्वामित्र व श्री राम व लक्ष्मण भी उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए गए। राजा जनक ने निमंत्रण पर श्री राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर में गए। उस सभा में अनेक वीर और पराक्रमी राजा महाराजा पहले से उपस्थित थे। जैसे श्री राम ने सभा में प्रवेश किया तब सभी उनकी ओर एक टक देखते ही रह गए। जो राक्षस राजा का भेष बनाकर उस सभा में बैठे थे उन्हें श्री राम के रूप में अपना काल नजर आया। राजा जनक ने उचित समय देखकर अपनी पुत्री सीता को भी वहां पर बुलाया और सभा में आते ही सीता की नजर सबसे पहले श्री राम पर पड़ी। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव तो है, छल से उसे छुआ भी नहीं। फूल या कर मुनि जी ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि हे, यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकनी बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख के बराबर कैसे पा सकता है। फिर यह घटना बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला हूँ। राहु अपने संबंधी में पाकर इसे ग्रास लेता है। चिकवे को चिकवी के वियोग में शोक देने वाला और कमल का वैरी। हे चंद्रमा, मैं बहुत से अवगुण जो सीता में नहीं है, अतः जानकी जी के मुख की मुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई है जान वे गुरु के पास चले। मुनि जी के चरण कमलों के प्राप्त करते ही ज्ञान पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी और दोनों भाई देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को
सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमल वाणी बोले। सब राजा रूपी तारे उजाले करते हैं, पर वो धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने जैसे कमाल, चकवे, भौरे और अनेक प्रकार के पक्षी सहर्षित हो रहे हैं, वैसे ही प्रभु आपके भक्त धनुष टूटते पर सुखी होंगे। सूर्य उदय पर बिना जो परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य जी ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं के प्रभु का प्रताप दिखाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करके धनुष तोड़ने की प्रगति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निर्वश होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों को सिर झुकाया। तब जनक जी ने सनातनम जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी से प्रार्थना सुनाई। विश्वामित्र ने हर्षित कर दोनों भाइयों को बुलाया। सनातन जी ने चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु जी के पास आए और चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र। हे श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मान कर आशीर्वाद दिया और फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ शाला देखने गए। दोनों भाई रंगभूमि में आए। किसी एक खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को बुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ भाड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वामित्र सेवकों को बुलाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी की यथावस्थ आसन दो। उस सेवकों को कोमल और नर्म वचन सुनकर उत्तम, उच्च, नीच और लघु सभी श्रेणी स्त्री पुरुषों को अपने अपने योगदान पर बिठाया। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही है। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर, वे गुणों से समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। वे राजाओं के समान ऐसे सुभूषित हो रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु श्री मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। और श्री राम जी ने महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो समीय वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय से हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विधानों को प्रभु विराट के रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक की सताइए कुटुंबी प्रभु को किस तरह है, कैसे प्रिय प्रभु में दिख रहे हैं, जैसे सगे संजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत
रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों का वो शांत शुद्ध सम और स्वत प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखी के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी के भाव से रामचंद्र जी को देख रही है। वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता, उस स्नेह और सुख का हृदय में अनुभव कर रही है, पर वो भी उसे कही नहीं जा सकती। फिर कोई कवि उससे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार उसका जैसा स्वभाव था, उसने कौशल देश के श्री रामचंद्र जी को वैसा ही पाया। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशल्याधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनावट श्रृंगार मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुष्ट है। उनके सुंदर मुख शरीर पूर्णिमा के चंद्रमा को भी निंदा करने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत भाते हैं। सुंदर चतन सारे संसार में मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय जो बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल, कानों में उज्जवल झुमके हुए कुंडल, ठोड़ी पर अधर, होठ सुंदर और कोमल वाणी, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है और मोही टेढ़ी पर नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट और तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों भी पंक्तियां भी लजा जाती है। पीली चौकनी टोपियां सिर पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर है। गोल गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों को सुंदरता की सीमा बता रही है। हृदय पर गाज मुकातों के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके उधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट एड़ खड़े होने के श्याम की जैसी भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर, कंधे पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नट में से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक और सारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रणभूमि ये काला दिखावे। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित ही लगने लगते हैं। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किया हुआ देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रणभूमि में रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह, विकृत और ज्ञानी मुनि से रचना को प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला है। सब मौजों में से एक मौज अति सुंदर है, उज्जवल और विशाल था। समय राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय से ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशित हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया जैसे रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर
सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विकराल विशाल रूप धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़ी भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेंगे, अर्थात दोनों तरफ से हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा और अभिवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत हंसे। धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम आप जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमार को ब्याह ही कौन सकता है। कल ही क्यों न हो, एक बार सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा धर्मात्मा हरि भक्ति को स्याहे थे, मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में भी जीत कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत में मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने का आशा एवं लालसा छोड़ दें और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। समय शिव भी जिसे सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के समान आ रहे हैं। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी पत्नी रूप में पाने का दूसरा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़ कर क्यों मरते हो। फिर जिसने जो अच्छा लगे वही जाके करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने वाला फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात की क्या, देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। तब सुवर सर जानक कर जनक जी ने सीता जी को बोला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों के अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों को अंगों को दी जाती है। काव्य और उपमाएं सब त्रिगदासक मायुषक जगत को ले ली है। उन्होंने भगवान को स्वरूपता शक्ति श्री जानकी जी की प्रकाशम जिन्हें अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना भी अपने को उपजायक बनता है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवी कहलाए और अपशब्द का भागी बने। सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना, शकुन के पद के वच्युत होना और अपकृषि मोल लेना, कोई भी सुकवी ऐसी नादानी एवं अनुचित ऐसी सुंदर युवती है कि कहाँ जिसको उपमा दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की बात तो ही क्या है, देवताओं और स्त्रियों को भी यदि देखकर
देखा जाए तो हमारी उपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्थ नारी नटवेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का ज्ञान कर बहुत दुखी रहती है, और जिससे विष की मंद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाले प्रिय हैं भाई, उन लक्ष्मी के समान जो जानकी जी को कहा कि कैसे जाए। श्री लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है। वे निकली थी खारे समुद्र से, जिस को मथन के लिए भगवान ने अति कर पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, रस्सी बनाई। महान विश्वधर वासुक नाग को मर्दानी का कार्य अतिशय कठोर मंदचारल पर्वत ने उन्हें मथा। सारे देवताओं और देवियों से मिलकर जिस लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने ये समुद्र के स्वाभाविक कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी जानकी जी को समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो, और उसकी छवि समुद्र के समय कामदेव अपने ही कर कमल में मथे हैं। इस प्रकार को सब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न होकर भी कभी लोग उसे बहुत संकोचन के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता से समुद्र को कामदेव मथवा कहेगा, सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं त्रिगुणी प्रगति का आविष्कार है। अतः उस सुंदरता को मथन कर प्रकट की गई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की उपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होती है। सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से आती गाती हुई चलो, सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगजननी महान छवि अतुलनीय है, सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग के भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तो उसका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी ने कर कमलों में जय माला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त में श्री राम जी को देखने लगी। तब जब राजा लोग मोह के वश हो गए, सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उसके नेत्र अपना खजाना पाकर ललसा कर वहीं श्री राम जी बोले जा लगे, परंतु गुरु परिजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज की ओर देखकर सीता सकुचा गई और श्री रामचंद्र जी के हृदय में लाकर सखियों को उन्हें देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक टक उन्हीं को देखते रहे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हैं, सुचकाते हैं, मन ही मन से विधाता से विनती करते हैं, हे विधाता, जनक की मूढ़ता और शीघ्र हर लीजिए, हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिसके बिना पर आचार विचार किए जा सके। राजा अपने प्रण को छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग सब इसी के लालसा के मगन हो रहे हैं। जानकी जी के योग्य वर तो सांवला ही है। तब राजा जनक ने विधिवशों भाटों को बुलाया। वे
विद्रोहाली वंश की कृति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सब से कहो, जाट भले उनके हृदय में कम आनंद ना हो। भ्राष्टों ने श्रेष्ठ वचन में कहा कि हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजगण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रणयन करते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है। यह सब देख विदित सब भारी योद्धा रावण और बवणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चल बनते हैं। उस शिव जी के कठोर धनुष को आज भी इस समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्ण वर्णन करेगी। सब राजा प्रण सुनकर ललसा हो उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत तमाए और कमर कसकर अनुकूला हो उठे और अपने श्रेष्ठ इष्टोदेव को सिर झुकाकर चले। वे तमकर ताब शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़े हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वो उठाना नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विषेग है वे धनुष के पास ही नहीं आते। वे राजा तमकर धनुष को तोड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जा के मारे चले जाते हैं। मानो वीरों को भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी हो जाता है। 10,000 राजा एक ही बार धनुष तोड़ने को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का यह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन ललचाए नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जब वैराग्य के बिना सन्यासी उपराज योग्य जाता है। कृति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब पर धनुष के हाथों बरसर हार कर चल गए। लोग हृदय से हार का श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। और आपको कहानी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।